Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. So myself सीमा यादव और आज हम करने जा रहे हैं EVS क्लास 5th चैप्टर 10 दैट इज़ वॉल्स टेल्स स्टोरीज। सो इस चैप्टर का कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं, आगे का पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। Why these attacks? While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun. We ran up the steps. जैसे ही ये लोग बात कर रहे थे सभी, तो श्रीधर ने इनको बुलाया क्या देखने के लिए? एक बिग गन, जिसको कैनन भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या चले गए, दौड़ दौड़ के सीढ़ियों पे से वहाँ चले गए। ओके, शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। अब शैलजा क्या कहती है कि ये ज़रूर सुल्तान की बड़ी सी गन है ना। नाउ दीदी क्या कहती है? दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब। कहती है कि ये औरंगजेब यूज़ करता था। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक। जो औरंगजेब है उसकी पूरी आर्मी उसकी गन और कैनन के साथ आई थी, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। बट वो फोर्ट में, किले में एंटर भी नहीं कर पाए। जिस किले में ये हैं उसमें एंटर भी नहीं कर पाए। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट। और 8 महीनों तक वो फोर्ट के, किले के बाहर ही उन्होंने कैंप में रहे, वॉर अटैक कर रहे थे। ओके, शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? शैलजा क्या कहती है कि आर्मी दिल्ली के रास्ते क्यों आई होगी यहाँ पे? दीदी क्या आंसर दे रही है? इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। के जो राजा होते थे और जो वहाँ के उस टाइम के शासक होते थे, वो कुछ ट्रिक्स जानते थे। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। वो क्या करते थे? अपनी जो उनकी किंगडम थी, जहाँ पे वो शासन करते थे, उसको ट्राई करते थे कि उससे छोटा एक और वो बना सके, उसका एक पार्ट बना सके। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे आल्सो अटैक देम। यानी वो चाहते थे कि उनका जो शासक, यानी कि जितने एरिया में वो शासन कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो उसकी छोटे छोटे पार्ट्स और डिवाइड कर सके, मतलब उसमें अपने किंगडम में ऐड कर सके छोटे छोटे पार्ट्स और। ओके, तो उसके लिए वो क्या क्या करते थे कि जो दूसरी जगह थी जहाँ पे वो अपना शासन बढ़ाना चाह रहे थे, उन जगहों के जो राजा थे उनसे वो फ्रेंडशिप करते थे, है ना। समटाइम्स फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज, यानी किसी भी तरह से उनसे फ्रेंडशिप कर लेते थे किसी बहाने से, या फिर शादियां हो जाती थी, जैसे राजा की कोई बहन हो या कोई, मतलब किसी तरह से रिलेशंस शादी कर लेते थे दोनों फैमिलीज़ के बीच में, तो उनका राज्य इनके अंडर आ जाता था, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, कुछ काम नहीं करता था, तो क्या करते थे? वो अटैक करते थे उन पे कि अगर हम जीत गए तो वो वाला जो राज्य है वो भी हमारे अंडर आ जाएगा। ओके, ये दीदी बताती है सबको। ओके, कल्याणी सेज, वाई इज़ इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट? जो औरंगजेब की आर्मी थी वो फोर्ट में एंटर क्यों नहीं कर पाई? ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। कहती है कि उसके पास तो बहुत सारे सोल्जर्स थे और उनके पास बहुत सारे गन भी थे बड़े बड़े, फिर वो एंटर क्यों नहीं कर पाई फोर्ट में? देन शैलजा कहती है, डिडेंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स? क्या तुम ये जो मोटी चौड़ी स्ट्रॉन्ग दीवारें हैं, ये देखी तुमने इनको? इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच along द वॉल। और वॉल के साथ ही लंबी लंबी गहरी गड्ढे हैं। हाउ कुड द आर्मी एंटर? तो आर्मी कैसे एंटर कर सकती थी? एक तो दीवारें इतनी चौड़ी और मोटी थी, है ना, और फिर उनके बाद वो लंबे लंबे गहरे गड्ढे थे, है ना, ताकि उनमें उसकी किस लिए गड्ढे थे? ताकि वो एंटर ना कर सके। अगर वो दीवार पे
चढ़ के एंटर करने की कोशिश करें तो नीचे गड्ढे होंगे, तो वो जंप करेंगे तो वो गड्ढे में ही फंस जाएंगे, है ना। श्रीधर, इफ़ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, अगर आर्मी किसी अलग साइड से आने की कोशिश कर दी, देन द सोल्जर्स इन द बेस्टन्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो जो बेस्टन्स थे वहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो उनको बहुत दूर से ही देख लेते। नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट, तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि फिर वो जो सोल्जर्स थे वो उन पर अटैक कर देते, है ना, क्योंकि वो बहुत दूर से ही देख सकते थे उनको बेस्टन्स के थ्रू। नाउ कल्याणी सेज, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, है द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड। कहती है इमेजिन करो कि जो आर्मी है वो आ रही है अपने हाथी घोड़ों और अपनी बड़े बड़े गनों के साथ, और यहाँ पर सुल्तान की आर्मी खड़ी है, वो भी फुल्ली प्रिपेयर। देन शैलजा कहती है ओ नो, हाउ मैनी पीपल सोल्जर्स ऑन बोथ साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन दिस फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। जो शैलजा है वो कहती है कि इस तरह से जो वॉर होते हैं उसमें तो ना जाने कितने सारे लोग और सिपाही जो हैं दोनों साइड के मर जाते होंगे फाइटिंग में। तो कहती है कि जो ये लोग हैं, वाई डू पीपल अटैक्स, वो अटैक ही क्यों करते हैं और ये युद्ध ही क्यों करते हैं। तो वो सही बात है ना, एक तरह से क्यों युद्ध होते हैं तभी लोग दोनों तरह के जो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स है वो कितने सारे लोगों की जान जाती है। सो आगे ये क्या बोलते हैं, देखो आगे श्रीधर है ये क्या कहता है, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, कि जो गन्स और कैनन्स थी वो अब पास्ट की चीज़ें हो गई हैं, है ना। दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। कहते हैं कि आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और एक सिंगल बॉम्ब से ही बहुत सारी तबाही मच सकती है ना। तो आजकल तो और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो गई हैं डेवलप। अब आगे कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री। तो हाल ही में इराक के ऊपर कितने अटैक्स हुए, है ना, तो जो ये कंट्रीज लड़ रहे थे तो इसके बारे में आप सबने सुना ही होगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फॉर दिस वॉर। तो इसका रीज़न आपको पता करना है कि जो इराक का हो रहा था वॉर वो क्यों हो रहा था, है ना, तो वो आपको पता करना है। उनके प्रेसिडेंट का कुछ इशू था तो वो आपको पता करना है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स आर वर यूज्ड इन दिस वॉर। तो वॉर में क्या वेपन्स यूज़ होते हैं, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन, है ना, मिसाइल्स, गन्स, ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं वॉर में और युद्ध में। ओके, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो डिस्ट्रक्शन क्या होता है, युद्ध के बाद बहुत सारे लोगों की जाने जाती है ना। सो आंसर आप लिख सकते हो, देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं, जो प्रॉपर्टी होती है लोगों के घर, बिल्डिंग्स कई तरह के होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि बॉम्ब अगर मिसाइल डालते हैं तो कहीं पे भी मिसाइल डालते हैं तो मान लो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, कॉलेज है, किसी भी तरह की बिल्डिंग है तो वो नष्ट हो जाती है ना, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस बिल्डिंग वर डैमेज। ओके, डैमेज होती है। ओके, तो आप ये लिख सकते हो। ओके, आगे है, फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सा वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। जो एक बड़ी सी गन जो श्रीधर ने देखी थी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, है ना। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो आपने क्या ऐसा कुछ देखा है और क्या देखा है अगर आपने देखा है तो। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी हज़ारों सालों से जो ट्राइबल हैं, जनजाति लोग हैं, वो ब्रॉन्ज से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। वन वंडर्स हाउ दे took out copper and tin from the deep mines and melted these metals and turned into a beautiful things। कभी कभी हैरानी भी होती है किसी को, जैसे कि वो किस तरह से कॉपर और टिन को बड़ी बड़ी माइंस में पिघलाते थे और फिर उससे
अलग अलग सुंदर चीज़ें बनाते थे, है ना। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज। आपके घरों में जो हैं उनसे पूछना है कि ब्रॉन्ज की कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है। आपके घर में कुछ है ऐसा जो ब्रॉन्ज से बनी हुई है एंड आर स्टिल यूज इन योर हाउस, और क्या आपके घरों में अभी भी यूज़ होते हैं। जो ब्रॉन्ज होता है ना, उसके बर्तन भी होते हैं, तो किचन में वो यूज़ भी होता है। ओके, तो आप भी देखना आपके घर में कि ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ्रॉम इट्स कलर try to identify which one of them is made from copper and which from the brass and which from the bronze। यानी आपको ये पता करना है आपके घर में कलर के थ्रू कि कांसा, पीतल और जो ये ब्रॉन्ज है, कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज, कौन कौन सी चीज़ें वो बनी हुई है। ओके, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है थ्रू कलर। ओके, आगे है व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन। जब टेलीफोन नहीं होते थे। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस। दीदी ने हमको बोला, जो ये बच्चे हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको किंग्स पैलेस में वेट करने को कहा दीदी ने। शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा, और वो खुद कहाँ गई, फतेह दरवाज़ा। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस अलर्ट आई एम सुल्तान अबुल हसन। और कुछ देर बाद उनको आवाज़ आई दीदी की, और वो क्या कह रही थी, आई एम सुल्तान अबुल हसन, यानी मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस। मुझे म्यूज़िक और कुचिपुड़ी डांस का बहुत शौकीन हूँ मैं, मुझे पसंद है वो। एंड वी ऑल लाफ्ड, और सभी वो हंसने लगी, यानी वो उनकी एक्टिंग कर रही थी तो सभी बच्चों को हंसी आ गई। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। कहते हैं कि हम सरप्राइज़ हो गए कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर से भी कैसे आ रही थी। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग्स पैलेस। तो उन्होंने बताया कि अगर आप फतेह दरवाज़ा पर हो और वहाँ से आप कुछ भी बोलोगे तो आपको किंग्स पैलेस यानी किंग जहाँ रहते हैं वहाँ पे सुनाई देगा, उनकी आवाज़ आएगी। तो सोचो क्या उन्होंने इंजीनियरिंग यूज़ की होगी इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, आवाज़ वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए इसके लिए, है ना। सो देखते हैं आगे चैप्टर में क्या है। फुली आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो, देन अगर हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके। Arrangements for waters. This picture shown here is made after seeing a very old painting of those time. ये जो पिक्चर यहाँ पे बनाई गई है, ये जो पुरानी पेंटिंग्स है उसको देखने के बाद यहाँ पे बनाई गई है, आपको समझाने के लिए कि पहले के टाइम में किस तरह से वाटर की अरेंजमेंट्स की जाती थी। कैन यू थिंक वाई बुल्लक्स हैव बीन यूज्ड हियर। क्या आपको पता है ये बुल्लक यहाँ पे क्यों यूज़ हुए हैं, बैल यहाँ पर। Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the road moves when the bullock move। जब ये जो बैल है ये हिलते हैं यानी मूव करते हैं तो किस डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होती है आपको बताना है। एंड इन विच डायरेक्शन वुड द टूथेड व्हील मूव्ड। ये देखो किस तरह से ये काम करता है, ये आपको बताया गया है कि आपको सोचना है कि ये चीज़ें क्यों हैं, क्यों लगी हुई है। जैसे ये बैल है, जब ये चलेंगे तो इनके साथ साथ ये जो है ये राउंड सा जो है ये भी चलेगा और ये भी मूव होगा, है ना। और इसके मूव होते के साथ ये देखो ये जो है पोल्स अंडर द ग्राउंड जॉइंट्स विद अनदर व्हील्स, जो दूसरे व्हील्स से जुड़ी हुई है, तो ये भी मूव होगा, है ना। और जब ये मूव होगा तो जो नीचे पानी है ये इन बकेट्स में भर लेगा। जब ये नीचे की तरफ बकेट्स आएंगी तो भरेंगी, और फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएंगी तो बकेट्स का जो पानी है वो इस एरिया में गिरेगा और यहाँ से वो आगे फ्लो होगा, है ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट की जाती थी पहले। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लेफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। आपने अभी देखा कि ये जो पॉट्स की गार्लैंड यानी जो ये घड़ों की जो माला टाइप बनी हुई है यहाँ पे, ये किस तरह से वर्क करती है। ओके, नाउ डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। कि कुओं में से किस तरह से पानी निकाला जाता था,
क्या आपको इसके बारे में पता है? आपने देखा भी होगा काफ़ी मूवीज़ जो पुरानी हैं उसमें कुओं में से पानी निकालते हुए। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। यानी जो ये किला है इसमें देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे होल्स हैं जो क्या काम कर रहे हैं, क्ले पाइप्स का काम कर रहे हैं। जो पानी की पाइप्स होती है वो दीवार में है ये। These pipes would have been used to carry water to different places in the palace। और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर पैलेस में पानी की व्यवस्था की गई है। Where else have you seen such wheels attached to each other, from example in the gear of a cycle or somewhere else? आपने इस तरह की जो है व्हील्स अटैचमेंट कहाँ कहाँ देखी है? साइकिल के गियर में और कहाँ देखी है? तो आपको बताना है आपने आसपास में ऐसी चीज़ें कहीं देखी हैं तो। सो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिसाइड साइकिल्स आई हैव सीन सच अटैच्ड व्हील्स इन पुलिस। टॉय कार्स में होता है, सिविंग मशीन में होता है, व्हील्स अटैच्ड होता है, एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड सम मैकेनिकल वॉचेस। यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, है ना, अटैच्ड होती हैं व्हील्स लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, look around and find out how water is pumped up from the ground to higher place। आपको पता करना है कि जो वाटर है वो ग्राउंड से हायर ऊंची जगहों पर कैसे पहुंचता है। तो आंसर आप लिख सकते हैं, दीज डेज आजकल तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को सबसे ऊपर जो टंकी होती है हमारी उसमें हम फिल करते हैं, है ना। तो आप इस लिख सकते हैं आंसर, electric water pumps, windmills, boring machines are used for lifting the water, but in villages bullocks are still in use for lifting the water। पर गाँव में अभी भी बैलों का यूज़ होता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को किस तरह से पंप कर सकते हैं और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पानी को ऊपर पहुंचा सकते हैं। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आप आंसर लिख सकते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक मोटर रन्स द वाटर पंप। जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसके थ्रू वाटर पंप चलाए जाते हैं, विच सक्स वाटर फ्रॉम द वेल और अंडरग्राउंड। और वो क्या करते हैं, वेल में से, कुएं में से या अंडरग्राउंड से वाटर को खींचते हैं और ऊपर टैंक में फिल करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंड पम्प्स, पहले ज़माने में आपने देखा होगा हैंड पम्प्स होते हैं जिनको नीचे की तरफ पुश करते हैं तो उसमें से पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी हम पानी बाहर देखते हैं पाइप में से आ जाता है ना। एंड पुलीज आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो इस तरह से बिना इलेक्ट्रिसिटी के पानी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आगे देखते हैं, व्हाट अ सैड साइट। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, टॉकिंग, विस्लिंग और लिसनिंग टू आर ओन इको वी वर वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब। जो ये मेहराब है, जब ये यहाँ से गुजरते हैं तो जब ये बातें करते हैं या विस्लिंग करते हैं तो इनकी खुद की आवाज़ इको होके इनको सुनाई देती है ना। और ये देखो ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ आगे देखते हैं क्या है, क्या बातें कर रहे हैं ये। श्रीधर क्या कहता है, ओह द ब्रीच फील्स सो कोल्ड इन द टनल। जब ये टनल में से जाते हैं, गुफा में से जाते हैं जहाँ आवाज़ गूंज रही थी, तो उनको वहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टे हेयर। ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन रहता था, सोल्जर्स रहते थे, है ना। श्रीधर क्या कहता है, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज़ लाइक। कहते हैं कि इस बोर्ड को देखो बट ये क्या वॉल जैसा दिख रहा है। शैलजा, ओह थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय। अब वो कहते हैं कि देखो इस दीवार ने हज़ारों साल देखे हैं। इट हैज़ बिन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस। और ये सब कुछ देखा है, राजा रानी, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स एंड बहुत सारे युद्ध और शांति। बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। लेकिन हमने इनको कुछ ही टाइम में ख़राब कर दिया। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये देखो आगे पढ़ो तो पता चलेगा। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल
what kind of fun do people get in writing their names all over the places like this। यानी आपने यहाँ देखा होगा, नोटिस किया होगा, यहाँ दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये उसी के रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि इन दीवारों ने कितना कुछ देखा है, कितने हजार साल देखे हैं, बट हम जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं वो दीवारों पे ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख के इनको ख़राब कर देते हैं। तो वही कल्याणी कह रही कि पता नहीं लोगों को ऐसे क्या मज़ा आता है दीवारों के ऊपर लिखने में। ओके, नेक्स्ट है क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। आप अपनी आंखें बंद करो और वापस उस टाइम में जाओ, इमेजिन करो, मतलब वो कह रही है इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा। आप इमेजिन करो उन दिनों में कि जब गोलकोंडा में बहुत ही बिजी था, एक इनसाइड अंदर बहुत सारे लोग रहते थे। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास। यू कुड इवन पुट अप अ प्ले। आप इसको अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं और ऐसा प्ले भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द प्लेस। अब क्वेश्चन है कि इस प्लेस पे सुल्तान क्या करते होंगे, है ना, क्या कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ इज़ ही वेयरिंग, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। एंड व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, कौन कौन सी तरह की उनको चीज़ें खाने के लिए दी गई हैं। बट वाई डज ही सीम्स सो वरिड, वो इतने वरिड क्यों दिखाई दे रहे हैं। वॉट एंड इन वॉट लगेज इज ही टॉकिंग, लैंग्वेज यानी वो किस भाषा में बात कर रहे हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन माइंड में उठेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है ना। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में उठेंगे, तो आप देखोगे जैसे कुछ बच्चे आपको आपस में डिस्कस करोगे तो क्या आप आंसर कर सकते हैं एक दूसरे को कि जो राजा उस तरह की वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, शाही पोशाक पहनते होंगे, है ना। पैलेस में राजा क्या करते हैं, अपना काम करते होंगे, लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते होंगे, महासभाएं मीटिंग्स जिसको बोलते हैं वो होती होंगी, और किस तरह के डिशेस होती होंगी उनको ऑफ़र, बहुत अच्छे अच्छे पकवान उनको ऑफ़र होते होंगे। बट जो है वो वरिड क्यों दिखते हो, अब हो सकता है उनकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो प्रजा से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम हो, है ना। और लैंग्वेज तो उस टाइम की हो सकता है वो पार्सियन बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो, कोई भी लैंग्वेज आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इमेजिन द रूम इन द पैलेस, द ब्यूटिफुल कारपेट and curtains, the fountains on the terrace and the sweet smell of roses and chameli. Where is this coming from? आपको रूम जो है पैलेस का वो इमेजिन करना है, वो बहुत ही सुंदर ही रूम होगा, है ना। जो पैलेस का रूम होगा तो वहाँ पे ब्यूटीफुल कारपेट्स होंगे, कर्टेंस होंगे, फाउंटेन्स होंगे छतों पर, है ना। और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर जैसे रोज़ और चमेली, उनकी खुशबू आती होगी वहाँ पे रूम में, आसपास फ्लावर्स लगे होंगे, है ना। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी। तो आपको वहाँ पे अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज कौन सी दिखाई देंगी। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे वेयरिंग, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क। तो ये सभी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपको अपने आप से सोच के इमेजिन करके और खुद को आंसर करना है कि क्या हो सकता है। ओके, Going to the museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. अब वो बच्चे गोलकोंडा देखने के बाद कहाँ गए, हैदराबाद के एक म्यूज़ियम में गए। ओके, मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, जहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry and swords. यानी जब गोलकोंडा का जो पैलेस है उसको जब वहाँ पे खुदाई की गई तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स, जो तलवारें होती हैं, ज्वेलरी अलग अलग तरह की, वो सब मिली। ओके, अब ये बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। शैलजा, ओह वाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन अलमीरा। ये जो पॉट्स के टुकड़े हैं ये अलमीरा में क्यों रखी गई हैं। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, जो छोटी सी प्लेट है ये किससे बनी हुई है, ब्रॉन्ज से बनी हुई है। दैट ब्लू पीस सेम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक, यानी क्ले से बनी हुई है। एक छोटा सा जो ब्लू पीस है वो किससे बना हुआ है, वो बातें कर रहे हैं। दीदी क्या कहती है,
It is through all these things that we come to know how people of these times lived. और इन्हीं जब सब चीज़ों से पता चलता है हमें कि लोग कैसे रहते थे, what they used, क्या यूज़ करते थे, and the things, what things they made, क्या बनाते थे, कौन सी चीज़ें बनाते थे. If all these would not have been kept here, अगर इन सभी चीज़ों को हम नहीं रखेंगे यहाँ पे, then how would you know so much about those times? तो आपको उस टाइम के बारे में इतना कुछ कैसे पता चलेगा. ओके तो आगे ये कुछ क्वेश्चन है. व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू. तो आपके आसपास आपने किस तरह के पॉट्स देखे हैं वो आपको बताना है. आजकल तो अलग अलग तरह के पॉट्स देखने को मिलते हैं. सिंपल पॉट्स होते हैं, कुछ में अलग अलग तरह के फ्लावर और डिज़ाइन होते हैं, कुछ में छोटे छोटे नल लगे होते हैं, है ना. तो आप उस तरह से लिख सकते हैं आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम. और आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछना है कि उनके टाइम में किस तरह के पॉट्स होते थे और पैन्स होते थे वो यूज़ करते थे जो. नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन टू सम म्यूज़ियम और हर्ड अबाउट इट. वॉट ऑल थिंग्स देयर इन म्यूज़ियम. आप म्यूज़ियम में कभी गए हैं या कभी सुना है किस तरह की चीज़ें होती थी म्यूज़ियम में, ये आपको बताना है. ओके तो म्यूज़ियम जो होती है, अगर वहाँ पे कोई किसी फोर्ट या किसी पुरानी चीज़ें से रिलेटेड सामान होता है, या म्यूज़ियम में बहुत ऐसी एंटिक पीस होते हैं जो हमको बाहर कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलता है, हमें वहीं म्यूज़ियम में ही देखने को मिलती हैं चीज़ें. ओके सर्वे एंड राइट. सो यहाँ पे एक सर्वे के थ्रू आपको ये फिल करना है. देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है. Is there any old building or monument near your house which people come to see? If yes, and name it. क्या आपने कभी ओल्ड बिल्डिंग देखी है या कोई ऐसा मोन्यूमेंट जो आपके घर के आसपास हो जो लोग देखने के लिए आते हों. अगर हाँ तो आपको उसका नाम लिखना है. देन सेकंड इज़, हैव यू एवर गोन टू सी एन ओल्ड मोन्यूमेंट. क्या आप कभी गए हैं ऐसे ओल्ड मॉन्यूमेंट को देखने के लिए. एंड विच वॉज दैट, और वो कौन सा है उसका नाम लिखना है. डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी. क्या आपको ऐसा लगा उसको देखने के बाद कि आपको कोई स्टोरी उससे पता चल रही है. एंड व्हाट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट. और उससे आपको पुराने टाइम के बारे में क्या क्या पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज इट. कि वो कितना पुराना है. एंड हाउ डिड यू नो. तो आपको ये कैसे पता चलता है कि वो कितना पुराना है. जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टूटी हुई है या बहुत ज़्यादा घिसी हुई है तो वो बहुत पुरानी दिखती है ना. तो इस तरह से ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, व्हाट वॉज इट मेड ऑफ. जो आपको वो चीज़ मिली है तो आपको पता चल रहा होगा कि वो किस चीज़ से बनी है, ब्रॉन्ज से या ब्रास से या टिन से या फिर किसी और सिल्वर से वो चीज़ बनी है, आपको वो लिखना है. ओके या कॉपर से. नेक्स्ट है, व्हाट कलर वॉज इट. उसका कलर क्या है. वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन इन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग. क्या आपने ओल्ड बिल्डिंग पर कोई किसी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन देखा, कुछ स्पेशल डिज़ाइन देखा. ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. अगर देखा है तो आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है. हु यूज़ टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज. आपको पता करना है कि अगर आप उस मॉन्यूमेंट को देखने गए हैं तो वहाँ पे पहले कौन रहता था. एंड व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर. और वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी. एंड डू सम पीपल स्टिल लिव देयर. क्या अभी भी वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं. जैसे कोई पुराना बहुत बड़ा घर है ना, मॉन्यूमेंट टाइप है, या जो कोई बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग है तो उसको देखने जाना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको पता करके इसको फिल करने की कोशिश करनी है. ओके नाउ मेक योर ओन म्यूज़ियम. देखते हैं अगला टॉपिक. रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला. रजनी केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है. टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल दी हाउसेज. और वो अपनी क्लास के बच्चों के साथ वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करती है उन घरों से. लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स,
लॉक्स, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर्स, पोट्स, यानी ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करती हैं जो पुरानी चीज़ें हैं। सो वो क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करती है? ओल्ड वॉकिंग स्टिक, जो हो चलने के लिए बूढ़े लोग यूज़ करते हैं, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स एंड पॉट्स, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करती है। दे आल्सो सो व्हाट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, वो ये भी देखती है कि आजकल ये चीज़ें आज कैसे दिख रही हैं। एंड रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, वो एक एग्जीबिशन लगाते हैं, विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ आते हैं देखने के लिए। यू कुड ऑल्सो डू दिस, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, अब आपको ये पेंटिंग देखनी है, ऑब्ज़र्व करना है कि इसमें लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इस पेंटिंग में दिख रही है। और आपको यहाँ पे देखो क्या है आगे बताना है। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है। इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और जो आगरा फोर्ट है उसको बनाते हुए किस तरह से वो बन रहा है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, वो इसमें दिखाया गया है। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये देखो, ये ऊपर सीढ़ियों पे से लोग ऊपर जा रहे हैं कुछ सामान लेके, है ना, लकड़ी वगैरह। तो ये इसमें दिखाया है, सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग दी स्लोप, मैंने अब क्या बताया ना, बड़े बड़े वो लकड़ी के गट्ठे लेके जा रहे हैं। इज इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप, क्या ये ईजी होगा इतने हैवी चीज़ को ऊपर ले जाना? नहीं। एंड इज इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप, वेयर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक लेदर बैग, और आपने देखा होगा कि इस पिक्चर में जो एक आदमी है वो लेदर बैग में पानी भी कलेक्ट करके ले जा रहा है ना, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड, संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूज़ियम, संगीता सोचती है कि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें रखना यूजलेस है। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ म्यूज़ियम, तो आप उसको किस तरह से कन्विंस करेंगे कि म्यूज़ियम का होना क्यों इम्पोर्टेंट है। सो यू कैन राइट द आंसर, वेरियस एंटिक थिंग्स आर केप्ट इन द म्यूज़ियम, एंटिक चीज़ें वहाँ रखी होती है म्यूज़ियम में। दे टेल्स अस लॉट अबाउट एंशिएंट टाइम्स, और वो पुराने समय के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें बताते हैं। वी कम टू नो अबाउट पीपल एंड कल्चर वाइल लुकिंग एट थिंग्स केप्ट इन द म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम में रखी चीज़ों से लोगों के कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। हैंस म्यूज़ियम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस, सो म्यूज़ियम हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ नेम्ड वॉल्स टेल स्टोरीज, आपको ऐसा इस चैप्टर में ये नाम क्यों दिया गया है वॉल्स टेल स्टोरी, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, द चैप्टर इज़ अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स विच हैड बीन विटनेस टू देयर टाइम्स, जो चैप्टर है वो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जो अपने टाइम की गवाह रह चुकी हैं, यानी जो बिल्डिंग है उनके उस जो बिल्डिंग जब वो लोग रहते थे वो बिल्डिंग नहीं थी, है ना, उस टाइम की वो गवाह है कि किस तरह से लोग वहाँ रहते थे, किस तरह से घर बिल्डिंग्स में क्या काम हुआ था, कैसे बनाया गया था। दे टेल अ लॉट अबाउट पीपल, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड इवेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, है ना, मैंने आपको यही बताया अभी कि वो बिल्डिंग से हमें क्या क्या पता चलता है, लोगों का आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड इवेंट जो हिस्टोरिकल पीरियड में होते थे उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो दैट्स वाई आप लिख सकते हैं, हैंस द नेम वॉल टेल स्टोरी इज़ एप्रोप्रिएट फॉर दिस चैप्टर, सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम बिल्कुल सही रखा गया है, वॉल्स टेल्स स्टोरीज। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है विद क्वेश्चन आंसर। आपको हर एक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बीच बीच में वो मैंने डिस्कस किया है, किस तरह से आपको आंसर लिखना है, और चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, like the video and subscribe the channel. Okay, thank you.